अग्रवाल ज्वेलर्स नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा के मशहूर ज्वेलर्स। आपको यहाँ मिलेंगे सोने और चांदी के बेहतरीन डिजाइन 100% शुद्धता के साथ। अग्रवाल ज्वेलर्स में आपको सारे बाजार से सस्ते और हॉलमार्क गहने ही मिलते हैं। इसके साथ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ऑर्नामेंट्स 916 BIS अप्रूव्ड हॉलमार्क गोल्ड। तो अपने रूप की सजावट को बरकरार रखने के लिए आज ही विजिट करें अग्रवाल ज्वेलर्स नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा, हिमाचल प्रदेश। डायल 9418022145 या 9816282645 या 01899224545। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज़। चंबा के सदर विधायक पवन नैयर जी आज हमारे साथ हैं। हम उनसे कुछ सीधे सवाल करें। सर, सबसे पहले चंबा की आवाज़ में आपका स्वागत है। सर, अभी जो उपचुनाव हुए हैं हिमाचल में, जिसमें एक संसदीय सीट थी मंडी, 3 विधानसभा क्षेत्र थे, उसमें जो भाजपा को जो परिणाम हार के रूप में देखने को मिले हैं, तो इसके लिए आप क्या कारण मानते हैं सर? ऐसा विनोद जी कि ये तो चलो, ये जो रिजल्ट निकले मैं भी हैरान हुआ, क्योंकि 4 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, हालांकि उनको टाइम मिला सिर्फ 2 साल का ही। पूरे हिमाचल प्रदेश में उन्होंने इतने काम किए कि आप पूछो मत। मंडी संसदीय उसका सवाल है, तो ये आपने देखा होगा कि राजा वीरभद्र सिंह की डेथ हो गई थी। भरमौर में मैंने देखा कि जो इनकी पब्लिक मीटिंग हुई थी, उसमें रानी प्रताप सिंह भी थे, ठाकुर सिंह भरमौर वगैरह सारे थे, और इन्होंने वहाँ पर रोना शुरू कर दिया। इमोशनल कार्ड खेला इन्होंने। लोग जो थे उनके बेकाबे में आ गए। तो MLA है भरमौर के जिया लाल जी है, उन्होंने इतने काम किए भरमौर में, आप हैरान हो जाएंगे। चाहे सड़कों का काम है, चाहे कॉलेज का काम हो। प्रताप सिंह ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ 10 लाख रुपया डिग्री कॉलेज के लिए इन्होंने दिए। जो 10 लाख से डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनती है, उसमें 3-4 करोड़ रुपए लगे। तो लोग जो थे वो इनके बेकाबे में आ गए। तो मैं समझता हूँ कि एक तो कारण ये था बड़ा, और दूसरा थोड़ा महंगाई का भी था। सर, मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि कांग्रेस को जो है इस जीत का जश्न मनाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मार्जिन बहुत कम है। तो इसको कैसे आप देखते हैं? माने मुख्य बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मंडी लोकसभा क्षेत्र में 17 विधानसभा क्षेत्र हैं, और इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की लीड है और 9 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की लीड है। ये मार्जिन बिल्कुल कम है। जो हमारे स्वर्गीय जो रामस्वरूप जी थे, वो मेरे ख्याल 4 लाख कुछ वोटों से जीते हुए हैं। ये तो सिर्फ मेरे ख्याल 8,000 कुछ वोटों से जीते हुए हैं। कि ये बिल्कुल गलतफहमी में ना रहे कि अब हमने जीत लिया है, क्योंकि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, और 150 करोड़ रुपए के तो हमारे चंबा में अभी शिलान्यास और उद्घाटन होने। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी इसमें गलती रही, चाहे जिसकी भी रही होगी, हाई कमांड इस पर पूरा चिंतन कर रही है, इसमें मीटिंगें हो रही हैं, और जल्दी से जल्दी हम फिर दोबारा जो है इस पटरी पे सरकार जो इसको लाने जा रही है। सर, अभी चुनावों के बाद जो परिणाम हार के रूप में भाजपा को मिला, तो उस परिणाम के बाद भाजपा ने जो है 2 दिनों के बाद ही पेट्रोल और डीजल के जो टैक्स हैं उसमें कमी कर दी है, जिससे निस्संदेह लोगों को कुछ राहत मिली है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर सरकार ये निर्णय उपचुनावों से पहले लेती तो उसका जो है वो चुनावों में फ़ायदा मिलता? ऐसा है विनोद जी कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कोई भी चुनावों को देख के कोई ऐसा काम नहीं करते कि पेट्रोल के रेट पहले कम कर दो। हालांकि कर सकते थे वो, अगर उन्होंने करना होता तो, पर नहीं किया उन्होंने इसके बाद किए, क्योंकि उन्होंने ये फील किया कि वाकई लोगों को यार इससे क्योंकि रेट भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो अभी देखो, जितनी हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्टेट थी, चाहे सेंटर ने अपने टैक्स कम किए, हमारे जितने हिमाचल सरकार ने किया, बाकी जहाँ जहाँ हमारी स्टेटें थी वहाँ पर जो है इन्होंने टैक्स कम किए, परंतु कांग्रेस पार्टी ने अभी नहीं किए इन्होंने। चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है, जहाँ पर भी इनकी स्टेटें हैं, वहाँ पर इन्होंने बिल्कुल ये टैक्स कम नहीं किए हैं। ये राजनीति खेलनी होती है इन्होंने कि इलेक्शन को दे के अगर इन्होंने कम करने तो पहले कर सकते थे, परंतु इन्होंने नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं रखती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे इन्होंने कोरोना से को हराया, ये महंगाई को भी जो है जल्द से जल्दी जो है इससे निजात देंगे लोगों को। जो परिणाम आए हैं और जो हिमाचल का जो विधानसभा चुनाव है, उनमें जो है वो बहुत कम अंतर रह गया है। हिमाचल जो है वो अब चुनावी मोड़ पे आ गया है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में अब क्या रणनीति अपनाने जा रहे हैं? विनोद जी, मैं जब से इलेक्शन जीता हूँ, मैं सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र ही देखता हूँ। मैं बाकी के चुनाव क्षेत्र में मेरा पूरा कोई ध्यान नहीं होता है।
और चंबा के लोगों ने बिल्कुल देखा हुआ है कि ये 50 साल में इन्होंने क्या किया और 4 सालों में चंबा विधानसभा क्षेत्र में मैंने क्या किया। हालांकि मेरे टाइम भी सिर्फ 2 साल ही मिले, 2 साल कोरोना में चले गए। मैं मुख्यमंत्री 2 मिंजर मारी होगी, इसमें नहीं आ सके। 2 मिंजर में आते तो कुछ ना कुछ दे के जाना था इन्होंने, तो ये 2 मिंजर मारी फेल होगी इसमें। परंतु फिर भी जितने काम मैंने भी अपनी 40 साल की इसमें इतने काम मैंने नहीं देखे जितने काम माननीय मुख्यमंत्री चंबा विधानसभा क्षेत्र में किए। चारों तरफ काम लगे हुए हैं। आपके सामने नीचे पार्किंग का, मैं तो बड़ा हैरान हूँ इनको देख के कि ये 50 साल करते गए सुल्तानपुर सीवरेज की, जो कि शहर के अंदर है, और पूरे हिमाचल में पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे। जितने भी मुख्यमंत्री रहे आज तक, किसी ने भी म्यूनसिपल कमेटी को आज तक 1 रुपया नहीं दिया। जब माननीय मुख्यमंत्री 2 बार है, 25-25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए उन्होंने सिर्फ ब्यूटिफिकेशन और चंबा टाउन के लिए दिया। तो ऐसे मुख्यमंत्री कहाँ मिलेंगे? जो हमने मांगा वो दिया उन्होंने। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह हमारा संगठन काम कर रहा है, जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास कि 2022 में पूरे मेजोरिटी के साथ जो है हमारी जो है सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी जो है वो इन उपचुनावों की जीत के बाद काफ़ी उत्साह में है, और चुनावों के दौरान ये भी देखने को मिला है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी से अपने भावी मुख्यमंत्री को लेकर घोषणाएं कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ऐसा विनोद जी, अभी चंबा में इन्होंने अग्निहोत्री जी भी आए थे और बाकी भी लीडर सारे आए हुए थे उस मीटिंग में, और मैं आपने देखा हो कि वहाँ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होगा चंबा से होगा। जब ये कांगड़ा जाते तो कांगड़ा को होगा, जब ऊना जाते तो ऊना को होगा। तो है मुख्यमंत्री है कौन इनका? बिलासपुर जाते तो ठाकर रामलाल जी होंगे। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में है, परंतु लोगों को पता है ना चंबा से कभी मुख्यमंत्री बनेगा, और ये झूठी मूठी जो है अनाउंसमेंटें कर रहे हैं। तो ये पूछो कि पिछले 5 साल में आपने काम क्या किया? एक सड़क बता दो आप। कोई सड़क का काम नहीं किया, कोई ब्रिज का काम नहीं किया, कोई सिर्फ जो स्कूल खोले इन्होंने जब माननीय मुख्यमंत्री, तो उसमें स्टाफ नहीं है। आज आप देख लो पूरे चंबा विधानसभा क्षेत्र में हर एक जगह 90% स्टाफ जो पूरा हमारा। जो आपने 50 सालों की बात की है, इन 50 सालों में 10 साल आपके भी कांग्रेस में काउंट होते हैं, क्योंकि 10 साल आप भी कांग्रेस पार्टी में शामिल रहे, नेता रहे। तो फिर 10 सालों में ये क्यों नहीं हो पाया? ऐसा है विनोद जी कि 2007 में जब हर समाजी ने किसी कारणवश उन्होंने चंबा से इलेक्शन लड़ने के लिए इनकार कर दिया। चंबा से इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जितने हमारे चंबा के जो लीडर बनते हैं अपने आप को, कोई भी, सब ने इनकार कर दिया। तो आखिरकार मेरे को लड़ना पड़ा। उसके बाद जो दोबारा टिकट मेरे को मिल गई, और इन्होंने क्या किया, हर बार जो है जितने लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने मेरे एंटी काम करने की। 2007 से लेकर 2012 तक मैंने इस पार्टी की इतनी सेवा की। इतना होते होते भी जब भी इलेक्शन आई, इन्होंने जो कैंडिडेट थे इसके बन रहे थे इसके कांग्रेस पार्टी को, उनको इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया इन्होंने। तो मैं इनसे पूरा दुखी था। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने हमें वैसे साइड में लगा दिया। आजकल तो चलो वो स्वर्ग में है, कोई काम नहीं मारे हुए। मैंने पक्का डिसाइड किया होता कि मेरे को चाहे टिकट दें चाहे ना दें, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है। हालांकि ये मेरे पीछे पड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी के, आप टिकट लो। मैंने कहा मैंने आपकी टिकट लेनी नहीं है, मेरे को चाहिए टिकट देंगे चाहे नहीं देंगे, मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है। इस वजह से, क्योंकि दुखी था मैं इनसे, इसलिए क्योंकि जितने काम थे हमको तो इन्होंने किसी काम के लिए नहीं पूछा। ये अपनी मर्जी से, यहाँ लीडर ही बड़े भारी हैं, मैंने क्या नाम लेना है, सारे उनके कहने पे काम होते। तो इसलिए मैंने पक्का फैसला किया था, और मैं भगवान का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को एक अच्छी पार्टी में यहाँ पहुँचा दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पूरा इज्जत मान है, जो हम बोलते हुए सारे काम हो रहे हैं। सदर विधायक पवन नैयर ने उपचुनावों के परिणामों के बाद जो हमारे साथ बातचीत की है, उसमें अपनी भावी योजनाओं के साथ जो कांग्रेस में रहते हुए जो उनके अनुभव थे, कटु अनुभव, उनके बारे में भी खुलासा किया। एक और नई शख्सियत के साथ हम आपसे फिर होंगे रूबरू। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। नमस्कार।